उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी चीज़ें सही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार सरकार पे निशाना साध रहे हैं। अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके यहाँ जो बैकवर्ड के यानी ओबीसी के जितने नेता हैं वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले संजय निषाद ने मुलाकात की, उसके बाद संगठन को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि हमारे लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने जब प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ में बैठक हुई तब भी कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल बढ़ गई थी। उसके बाद कल ओम प्रकाश राजभर चूँकि मुख्यमंत्री आजमगढ़ दौरे पर गए थे और मंडल की समीक्षा बैठक विधायकों के साथ करनी थी, और चूँकि आजमगढ़ जो मंडल है, जो वहाँ से विधायक है ओम प्रकाश राजभर, वो आजमगढ़ मंडल में आता है, लेकिन इस बैठक में ओम प्रकाश रह गए और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। वो आकर के शाम को केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं। आज खबर ये है कि प्रदेश सरकार के ही मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर के करीबी हैं और पहले सपा में चले गए थे और फिर भाजपा में आए, उपचुनाव हार गए, लेकिन सरकार में वो मंत्री है दारा सिंह चौहान, वो भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की हैं। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो 24 का लोकसभा चुनाव था, 4 जून को जो रिजल्ट आया निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा और सरकार में सारी चीज़ें सामान्य नहीं है। पहले प्रदेश अध्यक्ष की मोदी यानी प्रधानमंत्री जी से, उसके साथ साथ नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह से मुलाकात हुई। उसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए थे और जब एक ट्वीट किया था और बयान भी दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन है, उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया था, बैठकों का दौर शुरू हुआ था और लगातार लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बैठकें जारी है। कल प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी बैठक हुई। हालांकि मुख्यमंत्री आजमगढ़ और बनारस दौरे पे थे, बैठक में नहीं थे और ये 4 लोगों ने बैठक की। चर्चा ये भी है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो कोर कमेटी के जितने सदस्य हैं, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री को दिल्ली बुलाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो विवाद है उसको हल करने की कोशिश की जा रही है जाएगी। और इसके साथ साथ जो केशव प्रसाद मौर्य एक पैरल कहा जा रहा है, जितने सरकार से नाराज लोग हैं उनको अपनी लॉबी में ला रहे हैं और वो नेता लगातार जाकर के मुलाकात भी कर रहे हैं। ये ऐसे बड़े जो चेहरे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो राजभर जात का एक तरीके से नेतृत्व करते हैं और सरकार के सहयोगी दल हैं, उन्होंने मुलाकात की। संजय निषाद ने मुलाकात की। अब दारा सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं और ओबीसी को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी से 2024 में वोट बैंक छिटक गया, गठबंधन में चला गया और बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव हारी। अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल उठाया, खास तौर पर नौकरियों में आरक्षण को लेकर के। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य चूँकि विधान परिषद में नेता सदन है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के विभाग से नियुक्ति एवं कार्मिक से एक जवाब मांगा है कि जो आउटसोर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो थर्ड पार्टी से भर्ती होती है उसमें आरक्षण का पालन किया गया या नहीं किया गया और कितनी भर्तियाँ की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार और संगठन और केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच में चीज़ें सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगातार संगठन और सरकार के कुछ मंत्री से लगातार बैठकें कर रहे हैं, घर पे बैठ के मुलाकात कर रहे हैं, जिसको लेकर के तरह तरह की भी चर्चाएं हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।